हादसे के वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाए थे साइरस मिस्त्री। मर्सिडीज कंपनी की टीम ने किया मौका मुआयना। पिछली सीट के एयरबैग्स के खुलने में देरी की शिकायत। इतवार से जब से ये खबर सोशल मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान में फैली कि सड़क हादसे में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई, बस तभी से अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जिस कार पर सवार होकर साइरस मिस्त्री की मंजिल ही बदल गई, उस गाड़ी की हालत भी हादसे के मंजर का अंदाजा दे रही है। ये वीडियो हादसे की असलियत को समझने में मददगार होगा, ताकि इस बात को अच्छी तरह से समझा जा सके कि जिस वक्त हादसा हुआ, असल में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के साथ क्या हुआ होगा। साइरस मिस्त्री जिस लग्जरी मर्सिडीज कार में थे, वो करीब 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। ये खुलासा कार के आखिरी सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। कार ने रविवार दोपहर 2:21 पर चरौती का चेक पोस्ट क्रॉस किया था। यहाँ से हादसे की जगह 20 किलोमीटर दूर है। मर्सिडीज कार ने ये दूरी महज 9 मिनट में तय की। उठ के उधर से देखा तो गाड़ी उधर डिवा वाटर को टक्कर मार के खड़ी है। तो जाके देखा तो पीछे के दो आदमी बेहोश पड़े थे और आगे का उसमें जान थी तो थोड़ी हिला रहे थे वो लोग। तो बाद में हम लोग तो 3 आदमी थे, तो हम लोग रुके थोड़ा टाइम। बाद में इधर उधर से आदमी आए, जब भी वो निकालने को लिए थे। तो जब तक ये फोन भी किया, आदमी जमे वैसे, तो एम्बुलेंस आई टोल नाके की। जब भी निकालने को लिए 2 आदमी निकाले और 2 आदमी को एम्बुलेंस में भर के कासा लेके गए और 2 आदमी आगे वाले फंसे थे। और फंसे थे ना, तो सीट खींच के दोनों भी निकाले और बाहर रख दिए। गाड़ी की इस तेज रफ्तार के बावजूद जानकारों का कहना है कि साइरस मिस्त्री की जान बच सकती थी अगर वो सीट बेल्ट पहने होते तो। हम उसको जितना इस्तेमाल करता है और एक्चुअली फॉलो करता है, आप देखेगा तो ऑलमोस्ट 99% पीपल पीछे बैठने वाला अभी भी पहनता नहीं है, वेदर इट इज विद इन द सिटी और विद इन द हाईवेज में नहीं पहनेगा तो ऐसा तरीका दुर्घटना होने का बहुत चांसेस है। इसे समझने के लिए अब हादसे के बाद गाड़ी की तस्वीर देखिए, जिसमें आगे की सीट के एयरबैग खुले हुए हैं, जिसने इन दोनों की जान बचा ली। लेकिन एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले साइरस मिस्त्री और जहांगीर दोनों गाड़ी में पीछे बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इस वजह से जब गाड़ी डिवाइडर से टकराई तो कार के अगले एयरबैग तो खुल गए, लेकिन पीछे वाले एयरबैग को खुलने में थोड़ा वक्त लग गया। मगर इम्पैक्ट इतना तेज था कि उस पल संभलना किसी के लिए भी नामुमकिन होता है। Now my point is that first please get people to start using seat belts on the back seats. Till that time putting airbags is not going to make life safer for them. एक बार फिर ये प्रतीकात्मक तस्वीर देखिए। टेस्टिंग के दौरान गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे एक पुतले को तो सीट बेल्ट पहनाई जाती है, तो वहीं दूसरे को ऐसे ही गाड़ी में बैठा दिया जाता है। जब टक्कर होती है तो बिना सीट बेल्ट वाला पुतला आगे की तरफ तेजी से टकराता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त साइरस मिस्त्री के साथ भी यही हुआ होगा और अचानक जोरदार टक्कर से उनके शरीर के अंदरूनी अंगों में जबरदस्त चोट पहुंची होगी, जिसे मेडिकल टर्म में पॉलीट्रॉमा कहते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 138 उपधारा 3 में पीछे के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर चालान भी हो सकता है, लेकिन अभी ज्यादातर लोगों को ऐसे हादसों की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं है। शायद यही वजह है कि 90% से ज्यादा लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। एक रिसर्च के मुताबिक गाड़ी में पीछे की सीट बेल्ट इस्तेमाल करने से मारे जाने या फिर घायल होने की संभावना 25 से 75% तक कम कर देती है। भारत में हर साल 5 लाख दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, जिसे देखते हुए इसी साल फरवरी में भारत सरकार ने गाड़ी में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट वैज्ञानिक रूप से 2 पॉइंट बेल्ट की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित साबित हुआ है,
क्योंकि ये टक्कर के समय छाती, कंधों, शरीर की ऊर्जा को समान रूप से फैलाता है, जिसके चलते कम चोटें आने की संभावना होती है। साइरस मिस्त्री का हादसा ये बताने के लिए काफी है कि सीट बेल्ट कार में शो के लिए नहीं बल्कि हमारी जान बचाने के लिए लगाई गई है। कार कंपनियां यूं ही फालतू में नहीं उसे लगाती हैं, लिहाजा उसे कार में सवारी के समय लगाना अनिवार्य हो जाना चाहिए।